Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Exam Lit Corner. So in the last video I have shared the information of the content that I will share on this YouTube channel, that is RPSC School Lecturer exam that is gonna happen in May 2026. So in this video I am going to talk about on three major topics, that is first brief introduction of mine and the journey I have been on this exam preparation. Second, द सिलेबस ब्रेकडाउन जिसमें आरपीएससी ने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, वी आर गोना डिस्कस दैट फर्स्ट. एंड द थर्ड, what will be my strategy to help you with in this on this channel. Okay, so let's get started first. 2022 में फर्स्ट टाइम दिया था आफ्टर कोरोना. मेरा 2020 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ था एंड एट दैट टाइम आई वाज जस्ट enjoying the time at home and was not serious, I must say, for the एग्ज़ाम प्रिपरेशन. तो मैंने ये वैकेंसी आने के बाद में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड आई थिंक दैट वाज माय मेजर मिस्टेक. एंड मैं आपको ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, इफ़ यू आर वेरी सीरियस, इफ़ यू आर वेरी मच डिटरमाइंड कि आपका ये एम है कि आपको स्कूल लेक्चरर की ही प्रिपरेशन करनी है, देन डोंट वेट फॉर वैकेंसी. ये गलती मैंने की थी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये आप मत करिए. यदि आप अभी भी मास्टर्स कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, तो अभी से ही यदि आपका एम है तो अभी से ही आप उस चीज़ के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें और वैकेंसी आने का वेट ना करें. ठीक है. सेकंड थिंग इज़ कि मेरा उस पेपर में फर्स्ट पेपर वाज नॉट, मेरा जीके इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया. इन द सेकंड जो अभी जून 2025 में हुआ था, मेरी प्रिपरेशन मेरे तरफ से बहुत अच्छी थी. मेरा इंग्लिश बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर की थी. मैंने जीके भी इस बार काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था. बट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जो अपडेटेड है आरपीएससी के इस बार के पैटर्न के बारे में, उन्हें पता है कि इस बार का क्या पैटर्न था. सो हाँ, कुछ कुछ मार्क्स से मैं इस बार भी नहीं क्वालिफाई कर पाई एंड इस वजह से मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ मेरे जैसे ही हैं, जिन्होंने अपना 1000% दिया था एंड स्टिल डिडंट क्वालिफाई. तो वन थिंग ओनली यू नीड टू रिमेंबर इज डोंट गिव अप. ओके, चाहे अभी भी इस समय भी सिलेबस चेंज हुआ है, स्टिल डोंट गिव अप. सिलेक्शन नहीं हुआ है, डोंट गिव अप. इफ़ यू आर वेरी मच डिटरमाइंड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, जस्ट डोंट गिव अप. ओके. और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, हाँ ये चीज़ें थोड़ी डिमोटिवेट करने वाली होती हैं, बट सी यू आर नॉट द ओनली वन एंड आई एम द लिविंग एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. एंड जस्ट इफ यू एवर फील लोनली या आपको लगता है कि यू आर लूजिंग, यू आर लैकिंग समवेयर, you can just watch my videos and you like, if you want it you can like it too. Okay, so yeah, this is my journey. And still when I am still preparing. When I got the notification, and I'm still preparing, when I got the notification of कि इन्होंने आरपीएससी ने स्टिल फिर से चेंज कर दिया है सिलेबस, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल कि मैं भी डर गई थी कि मुझे फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज़ मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, स्पेशली फर्स्ट पेपर पे फोकस करना है. तो मैं भी डर गई. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सभी के लिए नया है, सभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. सो डरने की ज़रूरत नहीं है और होपलेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. बी होपफुल एंड डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ओके, that's it for my introduction. And now let's discuss about the syllabus. Okay. In our syllabus there are four major parts. Fourth section is pedagogy, so उसको आप psychology के साथ में पढ़ सकते हैं. If you want any suggestion कि किन से पढ़ना चाहिए या आपको आइडिया नहीं है कि कौन बेटर है, तो आप कमेंट कर सकते हैं and I will definitely tell you about that thing as well. So yes, first three जो पार्ट है हमारे, वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड है. फर्स्ट इज पार्ट वन इज फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी लेवल एंड इसमें बेसिकली हमारा ग्रामर है, कंपोजिशन है और कॉम्प्रीहेंशन का जो पार्ट है वो पूछा जाएगा. इसमें इन्होंने 2-3 पार्ट्स ऐड किए हैं, बट मेजर कुछ भी चेंजेस नहीं है. आप इसको जो प्रिपेयर कर रहे हैं बस उसमें प्रैक्टिस बिल्कुल जारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. ठीक है. सेकंड जो हमारा पार्ट 2 है, दैट इज फ्रॉम ग्रेजुएशन लेवल. ग्रेजुएशन लेवल में इन्होंने सबसे ज़्यादा चेंजेस किए हैं एंड आई थिंक लोगों को, हमको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत इसी पोर्शन में है सबसे ज़्यादा. ठीक है. इन्होंने इसमें जो हमारी पोइट्री की जो नंबर ऑफ पोइट्री है वो 21 कर दी है एंड आई थिंक ये पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईजी है, आप हम आराम से कर सकते हैं. उसके बाद में जो प्रोज हैं उनकी भी संख्या इन्होंने बढ़ा दी है और जो नोवेल्स हैं
वो अलग से इन्होंने मेंशन कर दिए हैं इस बार, वो हमारे लास्ट टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन में थे, इस बार इन्होंने पार्ट 2 में डाले हैं। और जो हमारा ड्रामा वाला पार्ट है, उसमें भी इन्होंने एक चेंज कर दिया है, दैट इज़ तुगलक बाई गिरीश कर्नाड, ठीक है? नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन का सबसे सही पार्ट है, इन्होंने इस बार कोई भी किसी का वर्क नहीं रखा है, कोई मेजर हमें राइटर नहीं दिया है, वो हमें सारा का सारा ग्रेजुएशन पार्ट में पढ़ना है, ठीक है? थर्ड पार्ट इम्पोर्टेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से, जिसमें हमने लिटरेरी एरा जो है हमारे, उनको पढ़ना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट है रेनेसा। रेनेसा से हमें शेक्सपियर 2 जगह दिया हुआ है, दैट इज़ इन पोएट्री सेक्शन एंड द सेकंड वन इज़ ड्रामा सेक्शन। तो यदि हमें शेक्सपियर को समझना है, उसके जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो वर्क है, उनके उनको यदि समझना है, तो हमें उनका बैकग्राउंड समझना होगा कि उस एरा की मेंटल स्पेस क्या था लोगों का, वो किस तरह से लिखते थे, क्या सोचते थे। उसके लिए हमको उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होगा, और ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के लिटरेरी पीरियड्स वाले सेक्शन में। इसके बाद है लिटरेरी मूवमेंट्स। सी, हमारे जो इंडियन फ्रीडम जो इंडिपेंडेंस का जो चला था, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स जो चले थे, उसमें कई सारे लोगों ने मूवमेंट्स चलाए थे। अब मूवमेंट्स क्या होते हैं कि जब कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जब किसी नई चीज़ को, चाहे वो सोसाइटल लेवल पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, एक चेंज के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके लिए बार-बार वो बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वो एक मूवमेंट बन जाता है, क्योंकि एक लोग जुड़ते जाते हैं। ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर में हुए थे। कुछ लोगों ने, अ ग्रुप ऑफ पीपल डिड दैट, एंड वो हमको पढ़ने हैं, और वो कुछ हमारे राइटर्स जो मेंशन्ड हैं ग्रेजुएशन लेवल में, वो उसी में ही हमें समझने हैं, ठीक है? ये हम इसमें कवर करेंगे। सो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी इस चैनल पे आपको पढ़ाने की, कि फर्स्ट आई विल डिस्कस post graduation part, that is part third. Then we'll move forward to past part 2, that is graduation part, and later on I will discuss grammar part, okay? So if you find the video informative and helpful in your preparation journey, so you can hit the like button and follow for more. And if you have any query, you can just comment down below, and I will definitely address that thing. Till then, take care, love what you're doing, and do what you love. Thank you so much. Bye bye.